गर्मियों की छुट्टियों की एक और सुबह और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी हेल्दी डिश। मीन्स एक तो बनाएंगे लिक्विड और एक बनाएंगे कुछ मीन्स नाश्ते जैसा हल्का फुल्का, जो आप मॉर्निंग में भी नाश्ता ले सकते हैं एंड इवनिंग में भी ले सकते हैं एंड मॉर्निंग में भी और नाइट में भी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वगैरह रहता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ नताशा केडिया और आप देख रहे हैं नताशा केडिया व्लॉग्स। तो यहाँ पे अभी जैसे मॉर्निंग में मैंने पूजा वगैरह अपनी ख़त्म की थी और मैं अपने लिए चढ़ा रही थी चाय, क्योंकि जैसे ही पूजा ख़त्म होती है ना तो मुझे चाहिए होती है गर्मा गर्म चाय विथ 2-3 बिस्किट्स या फिर ओनली 2 टोस्ट या फिर ओनली चाय भी चल जाती है। बट चाय के साथ में ऐसे बोलते हैं चाय कोरी लेते हैं ना तो थोड़ी सी वो गैस करती है आपको। तो यहाँ मैं चाय के साथ थोड़ा बहुत कुछ ले लेती हूँ। और चाय के साथ मुझे मतलब जो चाय मुझे चाहिए होती है वो स्पेशली अदरक वाली तो चाहिए होती है। मीन्स अदरक तो चाय में पड़नी ही चाहिए, वरना मुझे चाय इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो अदरक के साथ में मैं जो डाल देती हूँ वो है जैसे मेरे पास अगर पुदीना होता है ना, साबुत पुदीना मतलब हरा हरा वाला पुदीना, तो वो डाल लेती हूँ। अगर नहीं होता है तो चल जाता है, बट अगर वो होता है तो मैं ज़रूर से डालती हूँ, उसमें फ्लेवर आ जाता है थोड़ा सा। और कुटी हुई इलायची होती है ना, वो भी साथ में ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पुदीना था, तो अभी मेरे को टाइम नहीं मिला था जस्ट पुदीना वगैरह साफ़ करने का, तो नहीं तो मैं डब्बे वगैरह में भर के रखती हूँ पुदीने को। अदरवाइज़ तो पुदीना बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो अगर थैली में भी रखती हूँ तो थैली को एकदम एयर टाइट करके मतलब अच्छे से बंद करके रखती हूँ ताकि पुदीना ख़राब नहीं हो। तो आज यहाँ हम बनाने वाले थे चिल्ला, यानी कि सूजी का चिल्ला। तो यहाँ पे हमको उसके लिए चाहिए होता है दही। तो दही मैंने रात में जमाया ही था, तो मैंने मतलब जितना मुझे चाहिए होगा उतना टोपे में छोड़ा एंड बाकी मैंने कटोरे में निकाल के वापस फ्रिज में रख दिया था। एंड उस दही को मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया था एंड उसमें मैंने सूजी ऐड की थी। अब जैसे कि मैंने अपने पुराने वाले व्लॉग्स में भी बता रखा है कि गर्मियों की छुट्टी में ऑलमोस्ट हमारे घर में ब्रंच होता है। मीन्स गर्मियों की छुट्टी और जो भी रहता है ना, मतलब संडे वगैरह छुट्टी वाला दिन, तो मेरे घर में ब्रंच ही होता है। ब्रेकफास्ट और लंच ऐसा कुछ नहीं होता है। अदरवाइज़ तो रेगुलर डेज़ में हस्बैंड भी जल्दी ऑफिस चल जाते हैं तो वो टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं और बच्चे तो स्कूल से खा के आते हैं तो वो जस्ट लंच करते हैं। एंड इसमें मैंने डाला था नमक एंड थोड़ा सा जो अजवाइन रहती है ना वो पीस के मैं अपने हाथ से पीस के डाल दी थी और लाल मिर्ची वगैरह डाला था साथ में। और मैंने यहाँ पे धनिया अलग कर लिया था क्योंकि मैं आज इसके साथ में एक चटनी भी बना रही थी, धनिया की नॉर्मल चटनी बनाने वाली थी। अगर वो नहीं भी होती है ना तो मेरे हस्बैंड और बच्चे लोग सॉस से खा लेते हैं, बट जब धनिया था ही तो मैंने सोचा कि इसके साथ में चटनी भी बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर धनिया में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह आती है अभी क्या हमेशा ही एक्चुअली धनिया में मिट्टी वगैरह काफ़ी आती है। तो बहुत अच्छे से वॉश करके इसको साइड में रख दिया था। और धनिया की चटनी में ज़्यादा मुझे कुछ पड़ता नहीं है, यानी कि अगर पुदीना होता है तो पुदीना डाल देती हूँ और साथ में हरी मिर्ची और टमाटर और अदरक डाल के इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर दिया था। और जैसा कि मैंने अपने व्लॉग्स में बता रखा है कि मैं सुबह प्याज का कुछ नहीं बनाती, तो भूख लगने के बाद ज़रूर काट लेती हूँ। तो यहाँ पे जस्ट मैं वेजिटेबल कट कर रही थी चिल्ले में डालने के लिए ताकि भूख भी लग जाए। और जस्ट कट करी तभी मुझे पता चला कि मेरे चॉपर की जो रस्सी होती है ना वो ही नहीं खिंच रही थी, जस्ट वो ख़राब हो गया था। एक्चुअली पूरा चॉपर ही वो ख़राब हो गया था। तो ये रस्सी वगैरह क्या होता है ना चेंज हो जाती है, बट इसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास इन दिनों बच्चों के साथ मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं जा नहीं पा रही थी। तो जैसे चॉपर को मैंने सही करने की भी काफ़ी कोशिश की बट ये सही हुआ ही नहीं, तो इसको मैंने फिर लीव किया। एंड हाथ से ही जो सब्जियां थी ना, जैसे कि गाजर था, शिमला मिर्ची थी एंड टमाटर था, उसको कट कर लिया था। जैसे कि मैंने बताया मैं प्याज जस्ट भूख लगाने के बाद ही कट करती, तो ये बाकी सब चीज़ों को मैंने कट करके साइड में रख दिया था। अभी जस्ट मैं चाय वगैरह लेके बैठ गई थी। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह गर्मियों की छुट्टियों में इतनी जल्दी कोई उठता नहीं है, इसलिए मैं जैसे जैसे खाते हैं वैसे ही बना देती हूँ। तो यहाँ मैं चाय लेके बैठ गई थी एंड चाय के साथ में जैसे कि मैंने बताया टोस्ट वगैरह ले रही थी। एंड यहाँ पे मैंने चाय एकदम रिलैक्स होके ली थी आराम से। एंड
काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ, इसलिए मैं ना चाय वगैरह पीती हूँ तो एंड पूरे दिन भर में ये वाला टाइम जो रहता है ना, इसमें मैं रिलैक्स होकर चाय वगैरह भी पी लेती हूँ एंड अपना थोड़ा बहुत जो नाश्ता करना रहता है वो करती हूँ। उसके बाद डायरेक्ट मैं शायद दोपहर में मुझे 1-1:30 बज ही जाती है। सो यहाँ पे टोस्ट वगैरह खाने के बाद मैंने चाय भी ले ली थी और इतनी देर में मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे एंड दोनों बच्चे उठने के बाद मतलब है ना, इतने लड़ लेते हैं ना वो दोनों, तो वो छोटा वाला जो होता है ना, वो रोए रोए जल्दी मचा देता है कि रो लेता है ना, तो उसको लगता है कि मेरी बात सब सुन लेंगे, तो जस्ट वो रोने पे लग जाता है। एंड इसके बाद ना मैंने चिल्ला बनाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे भूख तो लगाना ही था एंड बच्चे भी उठ गए थे तो उनको भी खाना खिलाना था। तो यहाँ पे मैंने एक चिल्ला चढ़ा दिया था और मैं ज़्यादातर स्टील के तवे पे ही चिल्ले वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग नॉन स्टिक वाला तवा यूज़ करते हैं, बट मुझे उसकी क्लीनिंग वगैरह इतना समझ नहीं पड़ती क्योंकि वो गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है और वो ढंग से क्लीन भी नहीं होता। और जब यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही थी, मीन्स अपनी वॉइस ओवर दे रही थी ना, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे थे। यहाँ आपको उन्हीं की आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो यहाँ जो पहला चिल्ला होता है ना, वो तवे पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है कि टूटेगा, बट यहाँ पे मेरा पहला तो जो चिल्ला था वो टूटा नहीं। एंड मैंने इसके साथ में मैंने जैसे बताया कि मैं चटनी भी बनाने वाली थी, तो जस्ट मैंने चटनी को पीस लिया था क्योंकि चटनी में लहसुन प्याज तो कुछ डाल नहीं रही थी, तो उसका भी जस्ट मैं भोग लगा देती। सो यहाँ पे मैंने चटनी को भी पीस के अच्छे से निकाल लिया था और चटनी में मैं पानी नहीं डालती, एकदम गाढ़ी गाढ़ी ही पीसती हूँ क्योंकि फिर वो जार में भी पानी डाल के जैसे उसको क्लीन करना रहता है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पतली चटनी हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा पतली चटनी जो चिल्ले होते हैं उनके साथ अच्छी नहीं लगती, चाट वगैरह जो होते हैं उनमें चल जाती है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट भगवान को भोग लगा दिया था चटनी और चिल्ले का। एंड इसके बाद मैंने उस घोल में प्याज वगैरह भी कट कर लिया था क्योंकि बिना प्याज के कोई मतलब सबको इतने अच्छे नहीं लगते हैं, खा लेते हैं बट थोड़ा सा स्वाद वगैरह भी आ जाता है। एंड इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ किया विथ नूडल्स, तो वो ऐसे ऐसे सरप्राइजेस देते रहते हैं, मुझे नूडल्स देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।